प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज की सुबह हम सब जानते हैं परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। भजनकार कहता है, हे परमेश्वर, इस दीन जन ने तुझे पुकारा और तूने स्वर्ग से झुक कर मेरी सुन लिया। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है अपने समय में और अपने तरीके से हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। एक दिन मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मुझे अपना तेज दिखा दे। तो दूसरे शब्दों में मूसा परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, मैंने इस दुनिया में, इस जीवन में बहुत कुछ देखा है जो तूने मुझे दिखाया है। मैंने तेरी सामर्थ को देखा है, मैंने तेरी सामर्थ के कामों को देखा है। जब मैं मिस्र से इजराइलियों को निकाल के लाया, मैंने तेरे आश्रय कर्म पर आश्रय कर्मों को देखा है। लेकिन प्रभु, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो आश्रय कर्म का करने वाला कैसा दिखता है। और मूसा कहता है, निर्गमन 33वां अध्याय 18वीं आयत में मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा कहता, परमेश्वर, मुझे अपना तेज दिखा दे। तू कैसा है, तू कौन है, तू कैसा दिखता है, मैं देखना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर उसके उत्तर में कहता, परमेश्वर कहता है, मूसा, मैं तेरी इस प्रार्थना का उत्तर पूरी रीति से दे नहीं सकता हूं, क्योंकि यदि मैंने तुझे इसका पूरा उत्तर दिया तो तू भस्म हो जाएगा। सुने 20वीं आयत। फिर उसने कहा, अर्थात परमेश्वर ने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं इतना भव्य हूं, मैं इतना ग्लोरियस हूं कि मनुष्य मेरे को देखकर जीवित नहीं रह सकता, तू भस्म हो जाएगा। लेकिन मूसा की प्रार्थना थी कि प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू कौन है, मैं तुझे देखना चाहता हूं। और परमेश्वर कहता है, मूसा, एक काम करते हैं कि मैं तुझे एक चट्टान पे खड़ा कर दूंगा और वहां से तेरे सामने से होकर मैं निकलूंगा। तू मेरे मुख को तो नहीं देख पाएगा, लेकिन मेरी पीठ का दर्शन अवश्य कर पाएगा। सुने 23वीं आयत में परमेश्वर कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, अपनी पीठ दिखाऊंगा। और ऐसा ही परमेश्वर करता भी है। और मूसा की प्रार्थना पूरी रीति से सुनी नहीं जाती है और बहुत से साल गुजरते हैं और मूसा सो जाता है। परमेश्वर उसे अपने पास बुला लेता है और जब मूसा सो जाता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन जब मूसा सो गया तो फिर मूसा की प्रार्थना अधूरी रह गई। यकीनन मूसा ने स्वर्ग में परमेश्वर को देखा, स्वर्ग में परमेश्वर का दर्शन किया, लेकिन इस पृथ्वी पे रहते हुए मूसा ने प्रार्थना किया था कि प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूं। वो ये प्रार्थना कहां कर रहा था? वो ये प्रार्थना पृथ्वी में कर रहा था। उसे मालूम था, एक दिन तो मैं तुझे देखूंगा ही, जब मैं तेरे पास स्वर्ग में आ जाऊंगा तब तो मैं तुझे देखूंगा ही। तो मैं तुझको यहां देखना चाहता हूं, इस पृथ्वी पे देखना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी पीठ का दर्शन दिया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर तो प्रार्थना सुनता है। तो फिर इस प्रार्थना के विषय क्या? इस प्रार्थना के विषय क्या? परमेश्वर ने जो मूसा को अधूरा उत्तर दिया। लेकिन सुने, परमेश्वर कोई भी काम अधूरा नहीं करता है। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना का उत्तर यकीनन दिया। मैंने आपसे शुरू में कहा, परमेश्वर अपने समय में और अपने तरीके से उत्तर देता है। सुने, बहुत से सालों के बाद यकीनन मूसा इस पृथ्वी से चला गया था, परमेश्वर के पास था, कूच कर गया था, सो गया था। लेकिन बहुत से सालों के बाद यीशु मसीह, परमेश्वर जो था, जो है और जो रहेगा, वो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पे प्रकट हुआ। और जब वो इस पृथ्वी पे प्रकट हुआ तो एक दिन फिलिप्पुस यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, हमें परमेश्वर को दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है। तब यीशु मसीह फिलिप्पुस को उत्तर देता है, हे फिलिप्पुस, मैं इतने समय से तेरे साथ हूं, क्या तूने मुझे नहीं देखा? तो यीशु उसके आगे कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। लेकिन मूसा तो स्वर्ग में है और यीशु मसीह अभी पृथ्वी पे है। लेकिन सुने, एक दिन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी पहली आयत से आगे, मत्ती 17 पहली आयत से आगे, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और जब यीशु मसीह इन 3 चेलों को एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया तब वहां एक घटना घटी। सुने वो क्या घटना थी? वहां उसके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। तो यीशु मसीह अपनी महिमा में आ गया, यीशु मसीह अपनी फुल महिमा में आ गया, पूरी महिमा में आ गया। यीशु मसीह उस रूप में आ गया जो रूप उसका स्वर्ग में है। स्वर्ग में उसका चेहरा सूर्य की मानिंद चमकदार है। यही प्रकाशन तो यूहन्ना को मिला रेवलेशन की पुस्तक में, रेवलेशन की बुक में।
कि यीशु मसीह का चेहरा चमकदार था और यीशु मसीह अपनी पूरी महिमा को आ गया, उस महिमा को जो स्वर्ग में उसकी थी, इस पृथ्वी पे वो मनुष्य बन के आया और जब वो उस रूपांतरण के पर्वत पे गया तब वो अपनी पूरी महिमा में आ गया। उसका चेहरा सूर्य की मानिंद चमकदार हो गया और उसके वस्त्र उजले हो गए। और केवल इतना ही नहीं, सुने उसके आगे क्या लिखा है, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। आपने सुना कौन कौन आया? एलिया के साथ मूसा भी आया। एलिया के साथ मूसा भी आया। आपको याद है मूसा ने प्रार्थना किया था कि परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा दे, और बहुत सालों बाद मूसा सो जाता है, कूच कर जाता है। लेकिन सुने, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर अपने समय में और अपने तरीके से देता है। बहुत से सालों के बाद परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में पृथ्वी में आया और पर्वत पे जाके जब वो अपने रियल रूप में आया, यीशु मसीह अपने ओरिजिनल रूप में आया जो स्वर्ग में है, उसका परमेश्वरीय रूप में आया, ईश्वरीय रूप में आया, तब मूसा को वहां पे लेकर आया। और मूसा को क्यों वहां पे लेके आया? क्योंकि मूसा ने प्रार्थना इस पृथ्वी में किया था। परमेश्वर उसको पुनः पर्वत के ऊपर अर्थात पृथ्वी पे लाया और परमेश्वर अपना चेहरा उसको दिखाता है। परमेश्वर अपना चेहरा उसके ऊपर प्रकट करता। आपको याद है, केवल परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में उसको अपनी पीठ दिखाई थी, लेकिन चेहरा छिपा लिया था। लेकिन मूसा ने तो प्रार्थना किया था कि परमेश्वर मैं तो तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। बहुत से सालों के बाद, वरन 1000 सालों के बाद, यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने अपना चेहरा भी उसको दिखा दिया। हालेलुया। मूसा की प्रार्थना परमेश्वर ने पूरी रीति से सुन लिया। मैं आपसे कहूं, निराश नहीं होएं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी अपने समय में और अपने तरीके से पूरी सुनेगा। परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर भी पूरा देगा। परमेश्वर कोई भी काम अधूरा नहीं करता है। पुराने नियम में मूसा के समय में ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना का अधूरा उत्तर दिया, लेकिन नए नियम में आते आते परमेश्वर ने उसके उत्तर को पूरा कर दिया। और मैं आपसे कहूं, परमेश्वर आपके लिए भी यही करेगा। परमेश्वर से आपने जो भी मांग की है, जो भी प्रार्थनाएं की हैं, भले उसका उत्तर पूरी रीति से नहीं आया है या उसका उत्तर आया ही नहीं है, निराश ना हो। परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको भी यकीनन उत्तर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर को पुकारते रहें। आज उत्तर नहीं आया है, कोई बात नहीं, परमेश्वर कल आपको उत्तर जरूर देगा, विश्वास रखें। लेकिन एक और दिलचस्प बात, आपको पता है मूसा ने क्या प्रार्थना किया? मूसा ने कहा, परमेश्वर मैंने तेरे बहुत से आश्रय कर्मों को देखा है, बहुत सी आशीषों को देखा है, लेकिन अब मैं तुझको देखना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना क्या है? मूसा की प्रार्थना थी, परमेश्वर मैं आशीष को नहीं, आशीष के देने वाले को चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को चाहता हूँ। आपकी क्या प्रार्थना है? आप आशीष मांग रहे हैं, सफलता मांग रहे हैं, तरक्की मांग रहे हैं, उन्नति मांग रहे हैं, या परमेश्वर को मांग रहे हैं? आपकी प्रार्थना आपके आत्मिक स्तर को दिखाती है। आपकी प्रार्थना आपके आत्मिक कद को दिखाती है। बहुत सारे लोग हैं जो केवल आशीषें ही मांग रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर को मांग रहे हैं। मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था। वर्तमान के बहुत सारे लोग परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के आश्रय कर्मों को देखना चाहते हैं। परमेश्वर को कोई नहीं चाहता। लेकिन यदि आप परमेश्वर को चाहते हैं, तो जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, उसके पास सब कुछ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक और बहुत खूबसूरत आयत भजन संहिता में लिखी, भजन संहिता 103 उसके 7वें पद में लिखा हुआ है। सुने बड़े ध्यान से। परमेश्वर ने मूसा पे अपनी गति, लेकिन इजराइलियों पे अपने काम प्रकट किए। क्यों? क्योंकि इजराइली कामों की खोज में थे। इजराइली परमेश्वर से आश्रय कर्म चाहते थे, परमेश्वर ने उनके लिए वो किया। लेकिन मूसा परमेश्वर को चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने मूसा पे गति प्रकट किया। आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर के कामों को या परमेश्वर को? आप जो चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए वैसे काम करेगा। लेकिन मैंने कहा, यदि आप परमेश्वर को चाहते हैं तो यह आपके आत्मिक जीवन का स्टैंडर्ड बताता है। आत्मिक जीवन के ऊंचाई में परमेश्वर आपको लेके जाएगा यदि आप परमेश्वर को चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपने मूसा की प्रार्थना सुना, उसने कहा था कि वह आपको देखना चाहता है।
आपने यीशु मसीह में प्रकट होकर अपने चेहरे का दर्शन भी उसको कराया। हम में से हर एक के अंदर हियाव दे दें, हम भी आपको देखने वाले, आपको चाहने वाले, आपको मांगने वाले लोग बन जाएं। हमारी सहायता कर, यदि हमारी प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे हैं, हम निराश ना हों, लेकिन हम लगातार प्रार्थना करते रहें ये जानकर कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।